हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राचुर्य दक्ष। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिग्रेडेशन के बारे में समझेंगे कि जो डिग्रेडेशन के सिंबल्स होते हैं या फिर जो रिसाइकलिंग के सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। नॉर्मली हमने सिर्फ ये ट्रायंगुलर शेप का साइज को ही हमने एनालाइज किया हुआ है कि ये रिसाइकलिंग सिंबल होता है, बट इसके साथ साथ जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती है, कंपोस्ट प्लास्टिक्स होती है या फिर जिन्हें हम कंपोस्ट कर सकते हैं, आई मीन जिन्हें हम खाद के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनके क्या इंडिकेशंस होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है या ये रिसाइकलिंग प्लास्टिक है या फिर ये कंपोस्ट प्लास्टिक है। तो चलिए बेसिकली शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि कंपोस्ट प्लास्टिक सिंबल्स क्या होते हैं। अभी जो आपने देखा इसको हम कंपोस्ट प्लास्टिक सिंबल्स बोलते हैं। बेसिकली ये वो सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम गौर करके देखेंगे तो उसके लीफ बना हुआ है इसके ऊपर, तो उसे हम सीड टाइप दिख रहा हो तो उसे हम सीडलिंग सिंबल भी कहते हैं। सीडलिंग सिंबल का ये मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बना जो कम्प्लीटली बायो वेस्ट होता है, जिन्हें हम अगर कंपोस्ट करते हैं या फिर इन्हें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं तो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। ये किसी भी टेम्परेचर पे डिग्रेड हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, चाहे हम कमर्शियली करें या फिर इसमें डेली बेसिस घर पर करें। एक टर्म नॉर्मली ये नेचुरल रिसोर्सेज में इविक्ट करेगी, जैसे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको रिलीज करेगी और साथ ही साथ इनके और ये खाद के रूप में मट्टी टाइप के फॉर्म में कम्प्लीटली खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगी, जिन्हें हम कंपोस्ट भी बोलते हैं, मैन्योर भी बोलते हैं या फिर हम इसे बायोमास भी बोलते हैं, जिन्हें हम फर्टिलिटी के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए और हम खाद के रूप में से यूज कर सकते हैं। तो जिसके भी सिंबल पे आप ये सिंबल को देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, वो कम्प्लीटली कंपोस्ट बेस्ड प्लास्टिक है जिन्हें हम कंपोज कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की या बायोडिग्रेडेबल सिंबल्स की। Basically, biodegradable materials are is equal to similar to the compost material. Basically, biodegradable material भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से मिलकर बनते हैं, जिनके अंदर हाफ ऑफ फॉर्म ऑफ आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और हाफ ऑफ फॉर्म आपके प्लास्टिक के एडिटिव्स होते हैं या फिर केमिकल बेस्ड एडिटिव होते हैं जो हेल्प करते हैं डिग्रेड करने में। तो बायोडिग्रेड का सबसे पहले सिंबल आप जानिए, इसे हम सिंबल बोलते हैं। इस सिंबल का मोटिव एक यही होता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें ये दिस इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और दैट इज योर बायो कंपोस्ट मटेरियल और दैट इज योर सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल। ये तीनों में डिफरेंशिएट करता है। ऐसे तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बट मेजरली अभी हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो हम बात करते हैं आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के सिंबल्स का। बेसिकली ये सिंबल आपने देखा, इस सिंबल को गौर करके देखिए, ये बायोडिग्रेड होने वाले मटेरियल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिक फॉर्म में यानी माइक्रो ऑर्गेनिक के थ्रू जिन्हें कंज्यूम करके वो मैन्योर में बदलते हैं या फिर इन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और इनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये कहीं भी डिग्रेड हो सकते हैं, वेदर इट इज सॉइल, वेदर इट इज मैनी वाटर, वेदर इट इज डेजर्ट, ये कहीं भी होंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा और इजीली डिग्रेड हो सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट पर कुछ इस तरह का सिंबल आपको दिखता है तो बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं जिन्हें हम इजीली डिग्रेड कर सकते हैं इनटू नेचुरल रिसोर्सेज, इनटू मल्टीपल फॉर्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल फॉर्म में, जिन्हें हम इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं। मेन मोटिव इनका डिफरेंशिएट करने का यही है। बेसिकली हमने रिसाइकिल के बारे में सबने जाना हुआ है, बट हमें बायोमेटेरियल के बारे में, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में, कंपोस्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। इनसे आइडेंटिफिकेशन करने से ये होगा, जब भी आप डेली लाइफ में कूड़ा को यूज करते हैं या कूड़े को फेंकते हैं या किसी भी पॉली बैग को फेंक रहे हैं, मोस्टली अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में आने लगी हैं, तो उनको एक सही जगह फेंके। रेस्ट प्लास्टिक जो सिंथेटिक प्लास्टिक है, पॉलीथीन हो गई, पैकेजिंग वाली हो गई, कैरी बैग वाली होगी, उनमें साथ में मिलाकर ना फेंके। एक यही मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का और इसको आपको इन्फॉर्मेशन देने का कि आप इसको सेग्रीगेट करें और डिफरेंट बेसिस में इसको अलग अलग सेपरेट करके फेंके, जो इजीली रिसाइकिल करने में हेल्प हो सकता है। और शायद ही अगर हम उसे मिक्स करके फेंकते हैं तो रिसाइकिल भी ना हो पाए और माइट भी चांसेस, अगर वो डिग्रेड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो शायद है वो जो प्लास्टिक के जो सिंथेटिक प्लास्टिक के जो केमिकल्स है उनके साथ ये बॉन्डिंग कर भी ले और शायद ये हमारे एनवायरनमेंट के हार्मफुल हो सकती है। तो इसीलिए उन्हें सेपरेट रखें और सेपरेट ही उन्हें फेंकें। अगर ऐसे रैंडमली कहीं फेंकते भी तब भी ये रिसाइकिल हो जाएगी और नहीं भी होती तो इजीली डिग्रेड होकर एनवायरनमेंट पर इको फ्रेंडली रहेगी। लास्ट वन आपका आता है जो सिंथेटिक प्लास्टिक, जो हम लोग कहते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में होता है कुछ इस तरह। आप जो ये सब देख रहे हैं ये बेसिकली हर एक प्लास्टिक प्रोडक्ट में आप फ्रॉम दी चाइल्डहुड से आप देखते आ रहे हैं, बट हमें इनके बारे में बहुत कम पता है, जिन्हें हम मोबिलस लूप भी बोलते हैं। और इस लूप को हम ट्रायंगुलर शेप में, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं 1 to 7 जो प्लास्टिक के नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो रेस्ट प्लास्टिक्स करती हैं और जिन्हें हम इसकी हेल्प से सेग्रीगेट करके रिसाइकिल करने में हेल्प कर लेते हैं। एक ये मेन मोटिव था जो रेस्ट में वीडियो में बताता रहा हूँ टिल द डेट तक। बट अभी हमने बायो कंपोस्ट के बारे में और डिग्रेडेबल के बारे में, दोनों के बारे में जाना।
तो इसे हम ये सेग्रीगेट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दैट इज कंपोस्ट बेस्ड मटेरियल और दैट इज योर सिंथेटिक बेस्ड मटेरियल, जिन्हें हम सेग्रीगेट करके हेल्प कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने में। जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो बीमारियां जनरेट होती हैं इनके टॉक्सिक गैसेस और केमिकल से लीच होने में, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन को बचा सकते हैं। और जो सिंथेटिक प्लास्टिक जो डिग्रेड होने के बाद जो पॉल्यूशन जनरेट करती है, बीमारी जनरेट करती है, अगर हम इन बायो कंपोस्ट मटेरियल से और सिंथेटिक मटेरियल में मिक्स ना करें आपस में, तो हम कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और हम जो चांस है जो बायो कंपोस्ट मटेरियल को डिग्रेड करके जो टॉक्सिक केमिकल लीच कर सकता है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इस तरह हम तीनों आइडेंटिफिकेशन करके सेग्रेगेट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।